हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर माइंड स्टडी। तो चलिए, आज का टॉपिक है भिन्न। तो भिन्न हम लोग कैसे तोड़ेंगे या उस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए, टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो दिया हुआ है 16/17, 9/10, 12/13, 15/16 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये आपका 4 ऑप्शन है। तो आप लोग इसे करते होंगे, सबका एलसीएम लेते होंगे, उसके बाद उसे या इसे पॉइंट में तोड़ते होंगे। तो हम इसे ऐसा ट्रिक बताएंगे जैसे आपको तुरंत बन जाए। तो आपको 16/17 मतलब यहाँ पे एक ही ज़्यादा या कम का अंतर है। अंश और हर में एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, लेकिन सभी में होना चाहिए। तो 16 है और यहाँ 17 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। तो इसको हम लोग का क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको हम लोग को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन लिख देते हैं। 16/17, 9/10, 12/13, 15/16 हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस एक है, तो सभी में उतना एक ही का अंतर है। ओके, तो चलिए, ऊपर है अंश, नीचे है हर। तो अंश में हर एक का छोटा बड़ा रहे तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला हमेशा छोटा होगा। तो इसका हम लोग का निकालना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे निकलेगा, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा, मतलब बढ़ते जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सबसे छोटा लिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो यही हो, तो जितना, तो देखिए सब हर तो एक एक का डिफरेंस है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो ऊपर वाला जो अंक होगा, तो सिर्फ हमको उससे मतलब रखना है, नीचे वाला अंक को छोड़ देना है। इन दोनों का डिफरेंस अगर जो एक रहे, इन दोनों का डिफरेंस एक रहे, तो लेकिन समान होना चाहिए सभी में जितना भी डिफरेंस रहेगा सभी में समान होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, तो सभी डिफरेंस इसमें समान है दोस्तों। तो चलिए, तो सभी डिफरेंस सभी में समान है, तो नीचे वाला टर्म को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है हम लोग को अंश को। तो सबसे बड़ा अंश इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा अंश है हम लोग का 16। और सबसे छोटा अंश कौन है, तो सबसे छोटा अंश है 9। तो इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटा ये है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 9/10, उसके बाद 9, उसके बाद ये ना छोटा है, तो उसके बाद ये लिखेंगे, तो 12/13, उसके बाद ये छोटा है, तो इसे लिख देंगे 15/16, और उसके बाद 16/17। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला का, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, अंश और हर का डिफरेंस। तो ये 16 है तो ये 17, ये 9 है तो ये 10, ये 12 है तो ये 13, ये 15 है तो ये 16। तो आपको डिफरेंस देखना है। उसके बाद हर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको मतलब है अंश से। तो अंश जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटा। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो, उसका जो फैक्टर होगा वो सबसे बड़ा होगा, भिन्न जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। और जिसका अंश सबसे छोटा, तो उसका जो भिन्न होगा
उसका सबसे छोटा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें ये इतना जो आपको टर्म दिया हुआ है इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो ये देखिए इसमें भी वही है, 4 और 5 यहाँ भी एक का डिफरेंस हो रहा है, 5 और 6 यहाँ भी एक का डिफरेंस हो रहा है, 6 और 7 यहाँ भी एक का डिफरेंस हो रहा है, 7 और 8 यहाँ भी एक का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ देखना है फ्रेंड्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है, तो हमको तो हर से कोई मतलब नहीं है, एक हमेशा सभी में, जैसे इसमें एक का डिफरेंस हो रहा है तो सभी में एक का डिफरेंस होना, तो ये रूल अप्लाई होगा। तो 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, तो सब में एक का अंतर है। तो हमको हर को तो कुछ नहीं देखना है, अब देखना है हमको अंश को। तो अंश को देखना है, तो जो अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा उसका भिन्न सबसे बड़ा। तो जो अंश सबसे बड़ा, जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा उसी वही हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न। जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न। तो यहाँ पे देखिए 4/5 है तो इसका अंश तो छोटा है, इससे छोटा है। तो 5/6, 6/7, 7/8, तो ये जो है इन सभी में सबसे ये छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सबसे बड़ा मतलब अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो आपको आंसर देने में अच्छा होगा। तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 7/8, क्योंकि इसका जो भिन्न है, इसका जो अंश है सबसे बड़ा है, तो ये हमको सबसे बड़ा हो जाएगा। और इससे छोटा हो जाएगा 6/7, और इससे छोटा हो जाएगा 5/6, और इससे छोटा हो जाएगा 4/5। तो आप समझ गए होंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 7/8, तो ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर 7/8। तो आप ये समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत या परेशानी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसको सभी को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हम लोग का 2/3, 3/4, 4/5, सब है क्या चीज में, इसमें भी डिफरेंस एक का है, सभी में डिफरेंस एक का। तो हम लोग को डिफरेंस सभी में एक का है, तो हम लोग को हर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग को मतलब है अंश से। तो इसमें से ये ग्रेटर देन का साइन मतलब बड़ा का साइन है, ये बड़ा का साइन है, तो लेकिन इसमें तो सबसे छोटा ये है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है 0 ग्रेटर देन 8/19, 8/19 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 3/5। तो इसमें देखिए जीरो से जितना भी, जीरो तो ग्रेटर तो है ही, जीरो से हमको तो ये देखिए जीरो से तो ये सब बड़ा है, क्योंकि जीरो से जितना भी अंक छोटा होगा सब माइनस में होगा, सब माइनस में होगा। जीरो से जितना भी अंक छोटा होगा सब माइनस में होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे जितना भी अंक छोटा होगा सब माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे सब प्लस में है, तो ये भी ऑप्शन गलत। चलिए अब हम सी देखते हैं। तो 5/6 है, और यहाँ ग्रेटर देन 5/6 ग्रेटर देन 8/9 ग्रेटर देन 11/12 ग्रेटर देन 13/14, यानी कि 5/6, यानी कि हो जाएगा, यहाँ भी सबका डिफरेंस एक ही है, यहाँ भी सबका डिफरेंस एक ही है। तो हमको तो हर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमको मतलब रखना है अंश से। तो सबसे बड़ा 5 थोड़ी ना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा 13, तो ये पूरा उल्टा कर दिया है इसी के तरह से, तो ये भी नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे डी, तो क्योंकि आप तो समझ ही हो गए होंगे ये तीनों ऑप्शन गलती है, तो यही सही ना होगा। तो देखिए ऑप्शन डी तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर सही हो जाएगा। तो 0.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 0.5 को बोल सकते हैं
1/2, 1/2। ग्रेटर देन 2/3 को तो 2/3 बोल ही सकते हैं, और 3/4 तो बोल ही सकते हैं। और 16/25 के पावर 0.5, 16/25 के पावर 0.5 को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं 4/5, 4/5। तो आपको इन्हें समझ में आया हो तो ये बता देते हैं हम। देखिए 16/25 के पावर 0.5, 16/25 के पावर 0.5 को हम तोड़ते हैं तो 16/25 के, इसको 16 को बोल सकते हैं 4, और बटा 25 को बोल सकते हैं 5, तो 4/5 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर 0.5 तो 5/10 इसको बोल सकते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। तो 4/5 के पावर 2 × 5/10, तो 2 × 5 = 10, और 5 से 5 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4/5। तो यही टर्म हम यहाँ पे यूज किए हैं, यही टर्म हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो देखिए अब ये सही टर्म बैठ रहा है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 सभी का डिफरेंस 1 है, तो हर से हमको कोई मतलब नहीं, अंश से हमको मतलब है, हमको मतलब है अंश से। तो सबसे बड़ा अंश क्या है? 4, और सबसे छोटा क्या है? 1। तो सही यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 स्मॉलर देन 2/3, और 2/3 स्मॉलर देन 3/4, और 3/4 स्मॉलर देन 4/5। तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि a बराबर 5/7 और b बराबर 9/11 और c बराबर 13/15, तो यहाँ पे d इतना ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, तो इसमें से आपको आंसर है कोई। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका हम लोग का सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल वही वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो a दिया हुआ है 5/7 और b दिया हुआ है 9/11 और c दिया हुआ है 13/15, और इन सभी में जो डिफरेंस है, a बराबर दिया है 5/7 मतलब 5 और 2 7, मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 9 2 11 मतलब यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और c में 13 और 15 यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो सभी में 2 का डिफरेंस है। तो इसका अब जो सॉल्यूशन होगा काफी अच्छा होगा। तो हमको तो ए बराबर, जैसे यहाँ लिख देते हैं 5 7 9 11 13 15, इस तरह से हम लिख दिए हैं, उसे इस तरह से लिख दिए हैं। और उसके बाद हमको देखना है कि सभी का तो डिफरेंस 2 का है, तो सभी मतलब अब हमको हर से तो कोई मतलब नहीं है, तो हमको मतलब है अंश से, तो हमको मतलब है अंश से, तो अब हमको मतलब है अंश से, तो अब हम इसे कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा c, तो सबसे बड़ा ये c है, और ये b है, और ये है, तो सभी का वैल्यू नीचे लिख दिए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा c है, तो c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a, c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं a स्मॉलर देन b स्मॉलर देन c। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल करेक्ट है हम लोग का, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमको करना है क्या? नीचे इन दोनों का डिफरेंस देखना है, सभी का जो डिफरेंस है वो सेम अगर जो आ रहा है, तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हर का हमको तो कोई काम ही नहीं करना है, उसको ऐसे मतलब उसको हटा ही देना है।
हर को हटा देना है, हमको जो करना है वो अंश से करना है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/10 के बीच स्थित है। मतलब इन दोनों को बीच एक संख्या है जो जिसका जो हर है वो 30 है और इन दोनों के बीच वो स्थित है। तो कौन सा संख्या है? तो इन्हीं चारों में से कोई होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 5/8 और 7/11 के बीच में ही जो होगा संख्या वो होगा। तो हम इन चारों ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो 18/30 पहला ऑप्शन यहाँ पे रखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो 15 और 30 से गुना, 5 और 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, मतलब 150, और इसको इससे गुना करेंगे तो 18 44 144। और फिर तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ज्यादा और ये कम है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये वाला जो अंक है इससे ज्यादा होना चाहिए ये वाला। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है ज्यादा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। हम ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखते हैं। तो 5/8 और 7/11। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी 19/10। तो अब इसको हम देखते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। तो 5 या 15 मतलब 150 और उनयाठी हो जाएगा पमाना से 152। मतलब ये तो इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब ये लगता है हो जाएगा। तो अब हम इससे चेक करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो देख लेते हैं गुना करके। तो 19 गुना 11 करिएगा, 19 गुना 11 तो 209 आ जाएगा, 209। और इसको इससे गुना करेंगे तो 7 21 मतलब 210। मतलब देखिए इससे तो ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है और इससे ये कम है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19/30। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यही है भिन्न। कितना आसान था। तो चलिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।